जी ज़रा डस्का NA-75 के इंतखाब का रीकैप करेंगे ओवर द वीकेंड। जब हम आपको लास्ट टाइम छोड़ के गए तो हमने प्रिडिक्शंस ली थी अपने एनालिस्ट से कि क्या समझते हैं क्या होगा। हमारे एनालिस्ट ने एक बुनियादी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट या डिसाइडिंग फैक्टर करार दिया वोटर्स टर्नआउट को। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। रिजल्ट कुछ यूं रहा NA-75 डस्का का कि मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 1,10,076 वोट्स लेकर कामयाब रहीं। असजद मलही को मिले 93,433 वोट्स। दरमियान में जो डिफरेंस है तकरीबन 16,000-17,000 वोटों का बन रहा है। अब ये जो तादाद है, ये जो डिफरेंस है, खास तौर पर जो पहले पोल हुआ था 19 फरवरी को, ये उससे भी ज्यादा वोट्स लिए हैं अब नौशीन इफ्तिखार ने। और टर्नआउट से मुतल्लिक गुफ्तगू ये की जा रही थी कि शायद इस दफा चूंकि रीपोल है और फिर चूंकि पिछली दफा जो वाकया हुआ, फायरिंग हुई, बेनज़मी हुई, उसकी वजह से शायद लोग इतने बाहर ना निकले, लेकिन उसके बाद भी टर्नआउट देखा गया। तो अपने एनालिस्ट से हम ये पूछ रहे हैं कि नून लीग के इस मर्तबा फरवरी से भी ज्यादा वोट लेने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। मुनीफ फारूक साहब, आपने हल्के का दौरा भी किया था, फिर हमने उस दिन गुफ्तगू भी की, तो आपसे गुफ्तगू का आगाज और ये कहिएगा, अमूमन तो ये होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए आसान होता है सिक्योर करना, फिर एक तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया गया, गो के हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है जो इस दफा सिक्योर किया वोट्स का। देखिए, इस हल्के का क्योंकि मुझे इतफाक हुआ, हमने वहाँ से वाकई प्रोग्राम किया, लोगों से मिले। शहरी इलाका तो PMLN डोमिनेट कर रही थी बाज़ारों में, लेकिन जो एक चीज़ उस वक्त लोग कह रहे थे वो यही थी कि क्या हम आज़ादाना तरीके से बाहर निकलेंगे और वोट डाल सकेंगे। एक गुस्सा था PMLN के वोटर के अंदर, या वो लोग जो उस दिन पिछली दफ़ा 19 फरवरी को ख़राब हुए, वोट नहीं दे सके, कई जगह पोलिंग रोक दी गई, हालात ऐसे थे, हॉस्टिलिटी थी, फायरिंग हो रही थी, 2 कत्ल हुए उसी दिन, तो लोगों में वो एक रिजेंटमेंट मौजूद थी। अली असजद मली साहब का वोट बैंक था, इनकी बरादरी का 60,000 के करीब इनका अपना पहले भी वोट बैंक था, ठीक है। उसके अंदर उस्मान आबिद जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनके भी वोट शामिल हो गए। अली असजद मली साहब ने ठीक ठाक 93,000 वोट, को छोटी बात नहीं है। लेकिन ये आप सिर्फ इसको इस तरह देखिए कि एक बाई इलेक्शन, मतलब 2 महीनों के अंदर आप देखिए दूसरी दफ़ा वहाँ पोल हो रहा है, और एक बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन भी नहीं है। उसके अंदर जब इतना टर्नआउट होगा, यानी 93,000 इनको पड़े, 1,10,000 नौशीन बीबी को पड़े, तो आप ये देख लीजिए मोर देन 2 lakhs वोट्स हैव बीन कास्ट। सो इन दैट वे बड़ा ज़बरदस्त टर्नआउट रहा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कोविड भी पीक पे था, सब कुछ है ये वो। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो यही था कि वो जो PMLN के वोटर के अंदर रिजेंटमेंट थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जो इम्प्रेशन था कि भाई पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ है, जो भी धांधली करने की कोशिश की गई, जो भी पोलिंग स्टेशन का अमला गायब हुआ, उसको पोलिंग स्टेशन के अमले को गायब करने में अपोजिशन का हाथ तो नहीं हो सकता। PMLN के पास तो ना रिसोर्सेज थे कि वो ये कर सकती, अगर हुकूमत में होती तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जिन पोलिंग स्टेशन का अमला गायब हुआ वो 20 थे, 22 थे, उनमें मेजॉरिटी अगर 20 थे तो 16 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां अली असजद मली साहब जीते हुए थे। लेकिन फिर भी क्या मेथड था, आज भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है अलीना, और ये रहेगा कि किसने एडवाइस किया, क्यों लोग उठाए, और उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अगर मली साहब कह रहे थे मैं पिछली दफा जीत गया था, वो इसलिए हैरानी वाली बात थी कि उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर टर्नआउट जो है वो 80-80, 85-85% हुआ है, तो वो कैसे हो गया। और कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड थे अली असजद मली साहब के, किला कलर एक जगह है, वहां पर PMLN पिछली दफा 736 वोटों से, टू बी प्रिसाइज मुझे बताया गया कि वहां से हारी थी। इस दफा महज 146 वोटों से वहां से हारी। तो वहां पे भी PMLN ने के कुछ लोगों ने इनको वोट PMLN को भी दिया, या मली साहब के वोट घटे। तो इम्प्रेशन जो हमें ओवरऑल मिलता था पिछली दफा जब मैं गया हूं हल्के में, तो यही था कि नून है लेकिन मुकाबला सख्त होगा। मुकाबला अब भी सख्त हुआ है, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो PMLN के वोटर की वो रिजेंटमेंट थी, वो गुस्सा था जो कि इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या इस डिस्पेंसेशन के खिलाफ था। हाँ। जी अच्छा, ठीक।